इस वीडियो में हम बात करेंगे दो प्रश्नों पर। पहला प्रश्न, क्या पप्पू यादव को मारने की साजिश रची जा रही है? पिछले कई दिनों से जो ट्वीट आ रहे हैं लगातार, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगा है कि क्या पूरा जो प्रकरण होता है पटना के गांधी मैदान थाना से लेकर मधेपुरा और फिर पूर्णिया और अब दरभंगा, इन सभी प्रकरण के बाद क्या सामने आता है? और दूसरा प्रश्न, क्या महागठबंधन में टूट पड़ने लगा है? क्योंकि जिस तरह हमने देखा था कि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट बताया था और भी कई हमले उन्होंने बोले थे, लेकिन अब सहयोगी हैं महागठबंधन के, आरजेडी के सहयोगी हैं, महागठबंधन के घटक दल हैं, उनके द्वारा पप्पू यादव का समर्थन किया गया है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है उसके तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी उतने लोगों को यह जानकारी होगी। शुरुआत उस दिन से जब पप्पू यादव को उनके मंदिरी आवास से उठाया जाता है, उठाकर ले जाया जाता है पटना के गांधी मैदान थाना। जब प्रेस के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो पहले लॉकडाउन उल्लंघन का मामला बताया जाता है और दिन भर बैठाने के बाद इस ट्वीट को आप देखिए। इस ट्वीट में आपको साफ दिखेगा कि पप्पू यादव ने लिखा है कि अब मुझे डीएमसीएच दरभंगा भेजा जा रहा है जहां मौत ही मौत है। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो लिखा है समय, वही मैं बता रहा था कि पहले पटना गांधी मैदान थाने ले जाया जाता है, वहां 9 घंटे बैठाया जाता है। फिर उसके बाद मधेपुरा ले जाया जाता है, वहां 4 घंटा मधेपुरा जाने में लगता है। फिर वीरपुर ले जाया जाता है, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पे एक गांव है वीरपुर जेल, जहां पे मजिस्ट्रेट ने यह कहा था कि आपको वीरपुर जेल में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में प्रशासन को सौंपा था, वहां लाने में 2 घंटा लगता है। फिर वीरपुर जेल के बाहर सारी कागजी कार्रवाई करने में 2 घंटा लगता है और फिर जेल में 2 दिन रहना पड़ता है। तो क्या जिस तरह से पप्पू यादव की सेहत है, कुछ दिनों पहले ही वो इलाज करवा के अपना लौटे थे। जो डॉक्टर से जिन्होंने उनका इलाज किया था, उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें सख्त रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो लगातार लोगों की सेवा में निकल चुके थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सरकार के द्वारा जानबूझकर ये किया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है? क्योंकि अब जो पप्पू यादव की स्थिति है, जो स्थिति उनकी बन चुकी है, वो बहुत चिंताजनक है। उससे पहले एक और ट्वीट देखिए, ये उनकी पत्नी है रंजीता रंजन। रंजीता रंजन ने लिखा है, नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना निगेटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं। हालांकि रंजीत रंजन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था पटना पहुंचकर, तब सबकी नजरें थी कि वो 4 चोर कौन हैं, जो 4 लोगों कौन है, जिन 4 लोगों का उन्होंने अपने ट्वीट में जानकारी दी थी। एम्बुलेंस चोर तो सब समझते हैं और लगातार एक नाम बन के सामने आ गया है, और उन्हीं के बाद ऐसा माना जाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर ही ये सारा मामला उठा है। तो 2 ट्वीट आपने देखा, पप्पू यादव ने जो कहा था कि उन्हें लगता है कि उनके साथ साजिश हो रही है। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है 10 बजकर, आपको मैं समय भी बता दूंगा, 10:29 पे सुबह में उन्होंने एक ट्वीट किया, दरभंगा जिला प्रशासन अपने आका के इशारे पर डॉक्टर बन गया है। डीएमसीएच के डॉक्टर मेरा समुचित उपचार करना चाहते हैं तो दरभंगा जिला प्रशासन हस्तक्षेप कर रहा है। डॉक्टर सीटी स्कैन एमआरआई करना चाहते हैं तो इसे बाधित कर रहा है। वह मुझे प्रताड़ित कर मेरी जिंदगी एवं स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। ये एक बड़ा एक आरोप है। जिस तरह से पप्पू यादव के साथ पिछले कुछ दिनों से व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, और उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा या फिर उनके पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, वो सच में बहुत चिंताजनक है। और जब इनकी जो स्वास्थ्य है वो लगातार जब बिगड़ती दिख रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठ रहा है। और पिछले दिनों जब जिस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उस आरोप वो एफआईआर करवाने वाले ने जब कैमरा के सामने आकर अपनी सारी आप बीती सुनाई,
तो लोगों ने भी सोचा कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है, और तब ये अब लगने लगा है लोगों को भी, और जो लोग लगातार इसको फॉलो करते हैं वो भी अब समझ चुके हैं कि सरकार के द्वारा यह एक साजिश है। दूसरा प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हैं, साथ साथ उन्हें बीजेपी का एजेंट भी बताते हैं। हालांकि पूरे चुनाव भर राजद का यही था कि ओवैसी और पप्पू यादव दोनों बीजेपी के एजेंट हैं, और वो लगातार बोल रहे थे। हालांकि इन सब बातों पर नहीं पॉलिटिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उन्हीं के एक समर्थक हैं, CPIML सहयोगी हैं, उनके सहयोगी घटक दल हैं, वो तेजस्वी यादव के गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। दीपांकर बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं CPIML के। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, आप वो ट्वीट देखिए। देश बेचू आदमखोर, मोदी शाह गद्दी छोर, बिहार के नकारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करो, राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करो, पप्पू यादव को रिहा करो, सबके लिए टीका, सबके लिए इलाज, सबके लिए भोजन, सबके लिए व्यवस्था। माले के आह्वान पर पूरे बिहार में आज प्रतिवाद दिवस, मतलब प्रतिवाद दिवस माले ने मनाया है। क्यों? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी, जो स्थिति लगातार बिहार में सामने आ रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को, उसके लेकर भी, लेकिन पप्पू यादव को लेकर भी। जब राजद विरोध कर रही है तो उन्हीं की एक घटक दल उनके समर्थन में सामने आ रही है। ये सवाल उठता है, और जिस तरह से लगातार पप्पू यादव को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, और जिस तरह से रंजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया था कि अगर 2 दिनों के अंदर उन्हें छोड़ा नहीं जाता है तो वो अनशन पे बैठेंगी। उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, आम लोग भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव का एक आपराधिक छवि होगा, एक भूतकाल में उनका एक आपराधिक बड़ी छवि होगा, और ये कोई मना नहीं करता है, लेकिन जिस केस में उसे उठाया गया और दूसरी चीज़ जिस वक्त पे उन्हें उठाया गया, ये सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी चीज़ कि महागठबंधन में ही फूट पड़ने लगी है उनको लेकर। एनडीए में भी फूट की खबरें सामने आई थी शुरुआत में, जब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ने विरोध किया था सरकार के इस प्रशासन की इस कार्रवाई को, पप्पू यादव के तरफ से, और उनके जो भी सपोर्टर हैं या फिर उनकी जो पत्नी है उनके तरफ से लगातार सरकार पे ये आरोप लगाया ही जा रहा है। आपकी क्या राय है कि क्या पप्पू यादव को सच में उनके जान से मारने की साजिश रची जा रही है, और कौन रच रहा है? दोनों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, क्या महागठबंधन में अब फूट पड़ने वाली है? क्योंकि CPIML ने खुले तौर पर पप्पू यादव का समर्थन किया है, जबकि RJD उन्हें बीजेपी का एजेंट बताती है। तो ये विरोधाभास कैसा, इन दोनों पे आप ज़रूर बताइएगा हमें, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अपने दोस्तों तक बहुत ज़रूर कीजिएगा।